नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के एक बहुत ही बड़े और जरूरी बदलाव के बारे में। यह है नया स्लाइडिंग मैकेनिज्म। अब अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये सिस्टम आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो एसएससी की तैयारी करने वाले लगभग हर एस्पिरेंट के मन में आता ही है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि फाइनल रिजल्ट आ जाने के बाद भी हजारों सरकारी पद खाली के खाली रह जाते हैं? ये एक बहुत पुरानी और फ्रस्ट्रेट करने वाली समस्या है ना? तो इसकी वजहें क्या हैं? देखिए, होता यह है कि कई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही नहीं आते। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें जो डिपार्टमेंट मिलता है वो उन्हें पसंद नहीं आता और वो ज्वाइन करने से ही मना कर देते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि एसएससी के ज्यादातर एग्जाम्स में वेटिंग लिस्ट का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो नतीजा क्या होता है? हजारों पद खाली रह जाते हैं और ये खाली सीटें सीधी अगले साल की भर्ती में चली जाती हैं। मतलब सीधी सीधी सीटों की बर्बादी। तो इसी बड़ी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए एसएससी एक नया समाधान लेकर आया है और इसका नाम है स्लाइडिंग मैकेनिज्म। इसका सीधा सा मकसद है कि जो भी सीटें खाली रह जाएं उन्हें उसी साल उसी एग्जाम साइकिल में भर लिया जाए। तो आखिर ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म है क्या चीज? बिल्कुल आसान शब्दों में समझिए। ये पोस्ट दोबारा बांटने का एक दूसरा मौका है। सोचिए, पहली लिस्ट आई, कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया और उनकी सीटें खाली हो गईं। तो अब ये नया सिस्टम क्या करेगा कि उन्हीं खाली सीटों को मेरिट के हिसाब से दूसरे कैंडिडेट्स को ऑफर करेगा ताकि वो अपनी पसंद की बेहतर पोस्ट पर स्लाइड कर सकें, मतलब अपग्रेड हो सकें। चलिए अब इसके पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एसएससी आपकी मेरिट और प्रेफरेंस के हिसाब से एक पहली टेंटेटिव लिस्ट निकालेगा। इसके बाद आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा और यहीं पर आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट। आपको दो ऑप्शन में से एक चुनना होगा, फिक्स या फ्लोट। अगर आपने फ्लोट चुना तो आप स्लाइडिंग राउंड में चले जाएंगे और इस सब के बाद आएगी फाइनल लिस्ट जो सबके लिए बाइंडिंग होगी, मतलब पत्थर की लकीर। और अब आते हैं इस पूरे सिस्टम के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, फिक्स और फ्लोट के बीच का ये फैसला। ये वो एक चॉइस है जो आपकी फाइनल पोस्ट तय करेगी, इसलिए इसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फिक्स और फ्लोट में आखिर फर्क क्या है? देखिए, अगर आपने फिक्स चुना तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं मुझे जो पोस्ट मिली है मैं उससे पूरी तरह खुश हूं, बात खत्म। आपकी पोस्ट वहीं लॉक हो गई, अब कोई चेंज नहीं होगा। दूसरी तरफ फ्लोट चुनने का मतलब है कि आप कह रहे हैं मैं अपग्रेड के लिए एक चांस लेना चाहता हूं। अगर आपसे ऊपर की रैंक वाला कोई अपनी सीट छोड़ता है तो आपको उसकी जगह मिल सकती है, लेकिन हाँ, ये सिर्फ एक चांस है, कोई गारंटी नहीं। लेकिन भाई, जहां मौका होता है वहां रिस्क तो होता ही है। तो सवाल यह है कि फ्लोट चुनने में सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा जोखिम आखिर है क्या? अब जरा इस बात को बहुत बहुत ध्यान से सुनिए। ये इस पूरे सिस्टम का सबसे खतरनाक नियम है। अगर आपने फ्लोट चुना और आपको कोई बेहतर पोस्ट अपग्रेड होकर मिल गई तो आपको वो नई पोस्ट लेनी ही पड़ेगी। आप मना नहीं कर सकते, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अगर आपने उस नई पोस्ट को ज्वाइन नहीं किया तो आपकी पुरानी पोस्ट भी गई और नई वाली भी। मतलब आप सिलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर हो जाएंगे। ये एक वन वे स्ट्रीट है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं और देखते हैं कि एक एसएससी एस्पिरेंट के नजरिए से इस नए सिस्टम के क्या फायदे हैं और इससे जुड़े हुए रिस्क क्या क्या हैं। तो फायदे और नुकसान एकदम साफ है। फायदा यह है कि सीटों की बर्बादी रोकेगी और कई डिजर्विंग कैंडिडेट्स को अपनी ड्रीम पोस्ट पाने का एक और सुनहरा मौका मिलेगा। लेकिन नुकसान, वो फ्लोट ऑप्शन के साथ जुड़ा हुआ बहुत बड़ा रिस्क है। एक गलत फैसला और दोनों पोस्ट हाथ से जा सकती हैं। इसलिए यह डिसीजन पूरी तरह से आपका पर्सनल होगा। आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं और आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ये आपको ही तय कर